लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से ही आंदोलन कर रहे थे। करीब साल भर से चल रहे आंदोलन के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा और तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा। लेकिन क्या पीएम मोदी के ऐलान करने भर से ही कृषि कानून निरस्त हो गए हैं या फिर नहीं? खैर, कानून निरस्त करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। इन तीनों कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है। दिल्ली की अलग अलग सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने से पहले ही ये फैसला ले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया में मानो रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है। कोई इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देख रहा है तो कोई उसे मास्टर स्ट्रोक तक बता रहा है। दरअसल गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर ही देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं सके। शायद हमारी तपस्या में कहीं कमी रही होगी। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला भी किया। इस ऐलान के बाद से सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपको परिचय कराते हैं। अनीता श्रीवास्तव, नेता भाजपा जुड़ी है। मैम, स्वागत है लोकमंच में। और नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राजू खान जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है लोकमंच में। चर्चा की शुरुआत करूंगी और पहले प्रश्न मैं अनीता जी आपसे करूंगी। एक साल का समय होने वाला है, आज कानून को निरस्त करने की बात कही गई। वही सरकार जो पहले आतंकवादी, खालिस्तानी, ना जाने क्या क्या बता रही थी, और आज एक साल के बाद झुकना पड़ा। क्या कहेंगे इसे? वाकई में क्या ये चुनाव का असर है, यूपी चुनाव का असर है? नहीं नहीं, बिल्कुल चुनाव का असर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की हित की बात सोच के और समझ के उस समय भी कानून बिल पास किया था। लेकिन किसान जिन चीजों को नहीं मानने गया था या विपक्ष के लोगों ने गलत तरीके से जो प्रदर्शित करने का प्रयास किया, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने फैसला लिया। क्योंकि किसान को लोगों ने भड़का दिया था, गलत तरीके से कर दिया था। इस कारण से किसानों की चीजों को चिंता करते हुए, चिंता बल्कि उन बातों के लिए क्योंकि चित्र पे जिस तरीके से हट करके बैठा हुआ था किसान, उनके हट के कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कानून को फिर से वापस लेने का फैसला किया। उस समय भी किसानों की हित की चिंता करके ही कानून बिल पारित किया था। लेकिन विपक्ष इस तरीके से, गलत तरीके से हमारे किसानों को भड़काने का काम किया, बरगलाने का काम किया। इस कारण जैसे पिता से कोई बच्चा हट करता है, जिसके कारण पिता पेरेंट्स भी झूठ जाता है। उस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के हट के कारण इसको वापस किया। पहले भी हित की ही बात किया था, आज भी हित की बात, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित की बात किया है। इस कारण किसानों की खुशी के खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनीता जी, आप आज बार बार किसान बोल रही हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे अभी तक किसान नहीं बल्कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी फंडिंग हो रही है, न जाने का क्या क्या कहते थे, और आज किसान कहना मतलब? ना, पिछले बार तो मैंने बताया ना कि विपक्ष जिस तरीके से किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहा था वो किया, और इस कारण किसान कहीं ना कहीं अपनी चीजों से विचलित हुए और हट के कारण। आज किसान कौन सा माने हैं मैम? अनीता जी, आज किसान थोड़ी ना माने हैं, आज तो सरकार ही झुकी है ना। वो सरकार जो एक कदम चलने को तैयार नहीं थी, फरवरी से लेकर नवंबर तक कोई बातचीत आप लोगों ने नहीं की, और अचानक से आज संबोधन में कह दिए कि हम तीनों कानून निरस्त करते हैं। समझ नहीं आया मैम। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों की हित की बात किया है, किसानों को सबसे आगे रखा गया है। और किसानों की जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसान के हर आप खुद देखिए किस तरीके से किसानों का जगह जगह ख्याल रखा गया। खाद को लेकर देखिए, चाहे बिजली को लेकर, लाइट को लेकर देखिए, ये सब किसानों के हित को ध्यान करके ये भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया था। 24 घंटे लाइट देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने, ये सब किसानों के हमेशा हित की बात किया है। और आज भी और हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ खड़ी रहेगी। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। राजू खान जी से जानना चाहेंगे, क्या वाकई में उन्हें लगता है कि आज सरकार ने किसानों के हित की बात की और विपक्ष लड़ाने का ही काम कर रहे थे? राजू जी, क्या आप भाजपा नेता की बातों से सहमत हैं?
सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आज जो निरस्त किया गया है कानून को, आप इसे कैसे देखते हैं और उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? राजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आई आवाज। हेलो जी, हेलो, बोलिए बोलिए, आ रही है सर आवाज, आगे बोलिए जी। कानून जो निरस्त किया गया है वो स्वागत के योग्य है, लेकिन किसानों का जो है 1 साल हो गया किसान आंदोलन कर रहा था दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ था किसान। 1 साल तक कानून में जू नहीं रहेंगी माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय जो है कृषि मंत्री जी के। अब 1 साल बाद क्या ऐसा क्या हुआ कि वो किसान हित की बात करने लगे? 2022 का इलेक्शन जो है नजदीक, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नजदीक है, इसलिए जो है किसान हित की बात अब बता रहे हैं भाजपा के लोग। और अभी कुछ दिन पहले तक जो है खालिस्तानी और पाकिस्तानी किसान आंदोलन जो चल रहा था, उसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी और फंडिंग जो है विदेश से हो रही है, ये सब अभी भाजपा के नेता लोग ही बोल रहे थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि जो है किसान हित की मतलब उनको याद आ गई। किसान हित, अगर ये जो है एमएसपी बिल किसान हित में होता तो किसान जो है उसका जो है 1 साल पूरा जो है आंदोलन क्यों कर रहा होता, दिल्ली की सड़कों पर क्यों बैठा होता, और एकदम भरे जाड़े में एकदम पानी की बौछार की गई, कीले तक लगाई गई कि दिल्ली के अंदर ना घुसने पाए किसान। इतना, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे सर? विपक्ष के पास जो मुद्दा था वो तो अब रहा ही नहीं। किसान 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 करते थे, आज तो किसान की समस्याओं का भी समाधान हुआ, अब क्या करेंगे? नहीं, समाधान हुआ, स्वागत के योग्य है ये तो नहीं। किसानों की जीत हुई, हिंदुस्तान के पूरे देश के किसानों की जीत हुई ये। लेकिन आज के ऐलान के बाद चुनाव का तो समीकरण बदल गया सर। अभी तक जो मीडिया चैनलों में चिक चिक के भाजपा सपा का टक्कर बताया जा रहा था चुनाव में, कहीं ना कहीं सपा की जो दावेदारी है वो काफी मजबूत थी, लेकिन आज के ऐलान के बाद तो पूरा समीकरण ही बदल गया है। नहीं, कोई ये जरूरी थोड़ी ना है किसान आंदोलित ना होता, किसान का आंदोलन ना चलता 1 साल क्यों चला? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 1 साल किसान का आंदोलन चला? किसान का आंदोलन जो है 1 साल चला, उससे पहले अगर कर लिए होते, शुरुआत में ही कर लिए होते किसान के हित की, अगर इनको इसकी चिंता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं ना कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, इसी वजह से उनकी तपस्या में शायद कहीं कोई कमी रही होगी। वो तो बात पहले ही कह चुके हैं कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, इसलिए वो समझा नहीं पाए तो अब कानून भी वापस लेते हैं। जी, तो अब ऐसी कौन सी बात हुई कि जो है 2022 का इलेक्शन नजदीक है तो किसान हित की सोच रहे हैं? मतलब आपको ऐसा लगता है कि चुनाव नजदीक है इसलिए सोच रहे हैं? अनिता जी, क्या वाकई में चुनाव नजदीक है? क्योंकि आपके सहयोगी तो यही कहते हैं। और किसानों ने और ये जो धरने पे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, ये विपक्ष की चाल की वजह से, इन लोगों के भड़काने की वजह से करोड़पति लोग वहाँ पे बैठे थे, किसान नहीं बैठे हुए थे भाई साहब। अनीता जी, करोड़पति अरबपति लोग थे। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जो है करोड़पति और अरबपति नहीं होता है, किसान किसान होता है। वास्तव में जो किसान थे वहाँ पे बैठे ही नहीं थे, विपक्ष के भड़काने नहीं, ये तो भाजपा के लोग सिर्फ झूठ के बल पे सिर्फ झूठ और खड़े किसी मंदिर में जाके इकट्ठा होकर पूजा करे, फिर भी कहीं पे आप लोगों की दाल नहीं गलने वाली। 2022 में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से फिर से बनने जा रही है भाई साहब। वो तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। विकास के आधार पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा फिर से बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अगर विकास हुआ होगा तो देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता खुद ही निर्णय लेगी कि विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। ये तो खुद ही उत्तर प्रदेश की जनता खुद ही बताएगी। उत्तर प्रदेश की जनता की बात बता रही हूँ आप।
कहीं पर दिखवा लीजिए। चारों चौतरफा विकास दिखाई पड़ रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भ्रष्टाचार ले लीजिए, कानून व्यवस्था ले लीजिए, किसान की व्यवस्था ले लीजिए, कोरोना काल की व्यवस्था ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से कोरोना काल में महामारी फैली हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से कंट्रोल किया और व्यक्ति घर घर जाकर किसान, गरीब, रिक्शा चालक सबके घर घर जाकर लगाने का काम। ये तो सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौतें हुई, ये तो सबको मालूम है, ये किसी से नहीं है। यहाँ तक कि जो है अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे थे, मरीज भर्ती नहीं हो रहे थे, और इस बात के हम लोग खुद गवाह हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात थी कि हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑक्सीजन नहीं देश की जनता को मिल रहा था, प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक हो रहे थे, ये हम लोग खुद इसके गवाह। वो सब काफी के लोग थे हम लोगों के भी लोग जो है ब्लैक भी कर रहे होंगे। हमारी बहन अनीता श्रीवास्तव जी जो है बहुत एकदम सही कह रही है कि हम ही लोग ब्लैक कर रहे होंगे, और यहाँ थोड़ी ना सरकार को बदनाम करने के लिए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों लोग मर गए प्रदेश में, ये एकदम सत्य बात है। और दवाई की कमी की वजह से अस्पतालों में कोरोना काल में अस्पतालों में बेड नहीं उपलब्ध हुए, नर्सिंग होमों में बेड नहीं। बता रही लेकिन और देशों की नहीं, महामारी को हम लोग स्वीकार करते हैं, महामारी कोई किसी सरकार की नहीं होती, महामारी किसी सरकार की नहीं है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था प्रदेश में फेल थी एकदम। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था एकदम फेल थी, ये सही बात है। कोरोना ऑक्सीजन की बात, सर कोरोना ऑक्सीजन आज रहने दीजिए सर। हर किसान के घर में निःशुल्क राशन देने का काम किया, और आगे भी अनीता जी आज कृषि कानून पे बात करेंगे। अनीता जी आज कृषि कानून पे बात करेंगे मैडम। 5 किलो पर यूनिट जो है महीने में, एक यूनिट में 5 किलो राशन मिल रहा है। मकान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और मकान का अब आप सरकार कांग्रेस की ले लीजिए, इसका दुखता पूरे गाँव में एक मकान मिला सकता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हर घर में आप जाके देखिए, सबका मकान सपना देख। अनीता जी आज कृषि कानून, अनीता जी आज सिर्फ कृषि कानून, सरकारों ने भी जो है लोहिया राजीव गांधी आवास लोहिया और सरकारों ने भी चलाया है, खाली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चलाती है। और सरकार, पिछली सरकार में भी आवास की योजनाएं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर गरीब खुशहाल हुआ है, हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर फ्री पहुंचा है, हर गरीब गैस सिलेंडर तो है मैम, लेकिन उसे भरवाएगा कैसे गरीब, ये सोचा है आप लोगों ने? अनीता जी पहले तो आज सिर्फ कृषि कानून पे बात करेंगे। राजू जी कृषि कानून पे बात करेंगे जी, सिर्फ किसानों पे देने का वादा किया। हाँ जी किसानों पे। किसानों ने अगर इतना लंबा आंदोलन न चलाया होता, देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन किसानों का, और किसानों की जीत हुई है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। किसानों की जीत तो है, लेकिन विपक्ष का क्या? विपक्ष के पास तो मुद्दा नहीं है सर। आज आपके नेता आपके सामने बोल भी रहे थे कि अब हम और मुद्दों को उठाएंगे। किसानों के विपक्ष होने की वजह से कितना बदनाम विपक्ष हुआ भाई। लोग बता रहे हैं कि कहाँ से फंडिंग रही, कहाँ से क्या हो रहा है, ये सब आरोप किसानों के ऊपर लग रहे थे। ये कौन लोग थे लगाने वाले आरोप तो लगाने वाले यही भाजपा के ही लोग थे ना।
तो किसानों जीत है, देश के, पूरे देश के, प्रदेश के सब किसानों की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सराहनीय कदम उठाया जो किसानों का आंदोलन खत्म किया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक होने की वजह से इन्होंने जो है ये बिल वापस लिया। अनीता जी, और उपचुनाव की किसानों के हार दबाव में आके। कहें या फिर आने वाले चुनाव का डर, क्योंकि बंगाल परिणाम देख चुके हैं, एक दो जगह तो परिणाम आ ही गया है सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अभी सहयोगी ने भी यही बोला है कि उपचुनाव की हार का डर है और इसका आने वाले चुनाव से पूरे सीख विपक्ष शायद को जाता है, भाजपा को नहीं जाएगा, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चला पूरे देश में, इससे बड़ा कोई आंदोलन अभी तक नहीं हुआ। अनीता जी, जवाब। मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हट करते थे और हट को जैसे पिता अपने बच्चे के हट को मान लेता है लास्ट में, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के हट की वजह से और कहीं न कहीं विपक्ष के पहचाने में आके जिस तरीके से हमारे किसान तो वहाँ खैर नहीं बैठे हुए थे, 1 करोड़पति अरबपति लोग विपक्ष के पहचाने में बैठे हुए थे और वो वापस किसान हमारे खुश हो गए, इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाया। चलिए, अच्छी बात है। इतना लंबा आंदोलन चला, करोड़पति अरबपति लोग अगर बैठे होते हैं तो करोड़पति अरबपति को क्या जरूरत है कि जो है सड़क पे बैठेगा। हमारा देश का गरीब किसान ही आरोप है सर, ठीक है, आरोप है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आज एक जिसको दुख है, अफसोस है, जिसको जो है ये मालूम है कि उद्योगपतियों को कमवाने के लिए जो है MSP बिल लाया गया था। लोगों के भंडार जो है पहले से ही तैयार हो चुके थे, लोगों के भंडार तैयार हो चुके थे, लोगों जो भी उनको अब आप लोग मुद्दा विहीन हो गए ना, अब आपके पास जी नहीं, मुद्दा क्या, बेकारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सर बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे अगले महंगाई में करेंगे सर। फिलहाल मुद्दे तो बहुत से है ना, मुद्दे तो बहुत से हैं। गैस सिलेंडर आपने कितने कर दिया? 340 रुपए का गैस सिलेंडर, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर। महंगाई, रोजगार, इन सब मुद्दों पे सर अगले डिबेट में बात करेंगे। आज सिर्फ कृषि कानून पे बात कर रहे हैं, उसी पे बोले। और फिलहाल महंगाई किस हिसाब से, हमारे पास बहुत मुद्दे बचे हैं, हमारे पास मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने से पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून को निरस्त किया जा रहा है। निरस्त करने की बात कही, उनके इस कानून के निरस्त करने की बात के बाद से लगातार सोशल मीडिया में रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई। कोई इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देख रहा है, कोई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, और आज के दिन आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।